नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, 6 दिसंबर 23 को हाई कोर्ट पटना द्वारा एक फैसला आया है जिसमें बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में नियम 141 के तहत, अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानना पड़ता है और पटना हाई कोर्ट ने भी वही किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानते हुए फैसला दिया है कि 28 जून 2018 का जो एनसीटी का जो फैसला था उसको रद्द किया जाता है और वो फैसला पलट गया। उस फैसला में था कि बीए डिग्री धारक भी 1 से 5 क्लास तक का टीचर बन सकते हैं। जो एनसीटी ने 28 जून 2018 को फैसला दिया था, उसी के कारण बहाली हुई बिहार में भी और भी राज्य में, और लोग नौकरी करने लगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के कारण हाई कोर्ट पटना को भी फैसला देना पड़ गया। अनुच्छेद 141 के कारण कोई भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के बात को मानना पड़ेगा और उसी के आलोक में उन्होंने फैसला दिया है कि एनसीटी के फैसले को रद्द किया जाता है, जिस कारण बिहार में बवाल मचा हुआ है। यहाँ 22,000 टीचर ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, जो लोअर प्राइमरी 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो टीचर का क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। बड़ी आश्चर्य होता है, कभी कम पढ़े लिखे वालों को निकाला जाता है और कभी ज़्यादा पढ़े लिखे वालों को भी निकाल दिया जाता है। जैसा कभी सुनने में आ रहा है कि 22,000 शिक्षक जो लोअर प्राइमरी के टीचर से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, अच्छा ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वो अयोग्य हो गए और लोगों में घबराहट है। तो मैं तो कहूँगा कि कोई हड़बड़ा के डिजाइन न दे, कोई टीचर हड़बड़ा के जल्दीबाजी में आकर आप रिजाइन न दे। अब बिहार सरकार जो बड़ा ही सहिष्णुता से लोगों पर, यहाँ के पब्लिक पर और टीचर पर ध्यान देती है सरकार, तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इन लोगों को भी चाहिए लोगों पर दया दिखाना, क्योंकि सरकार जो होती है माई बाप होती है पब्लिक के। ये टीचर के माई बाप है आप लोग। 22,000 परिवार भूखे भूखे मरेगा जब आप मनरेगा में पैसा खर्चा कर सकते हैं, आप वृद्धा पेंशन दे सकते हैं, तो क्या इन लोगों को जीने के लिए नौकरी नहीं दे सकते हैं? आप लाखों लाख में बहाली करते हैं, लाख में बहाली टीचर के निकाली जाती है, तो आप इनको 6 से 8 में रख लीजिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, रहम के भीख मांगिए इन टीचर के लिए, और टीचर को हाई स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाए। क्योंकि इसी देश में टीचर का ही, बिहार में जो अनट्रेन टीचर थे 2010 के पहले, उन लोगों को कोर्ट के आदेश से ही टीचर ट्रेनिंग कराया गया था, किसी को नौकरी से निकाला ना गया था। टीचर ट्रेनिंग करा के तब उनको टीचर का फुल तनख्वाह दिया गया।
एक बार 2009 में 160 दरोगा के अभ्यर्थी गलत ढंग से चले गए थे ट्रेनिंग में। उन्होंने भी केस लड़के कोर्ट से यही कहा कि हमारी गलती नहीं है, आयोग की गलती थी। जो लोग ट्रेनिंग में चले गए उनको ट्रेनिंग मान लिया गया, उनको पास मान लिया गया था। और लाखों टीचर बिहार में अनट्रेन को ट्रेन कराया गया। आप न हो तो इनसे भी डीएलएड करवा लीजिए, भाई नौकरी से न निकालना चाहिए। और जल्द से जल्द बिहार सरकार दया करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कुछ दिन से कार्य कर रहे हैं और ये गलती सरकार की है। रेलवे में कभी तो नहीं पता, कोई नहीं जानता है कि कभी रेलवे में ड्राइवर को निकाल दिया गया है, कि गलत वैकेंसी हो गया, बैंक में निकाला गया हो, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार चाहती है कि हमारे गांव दूर दराज के लोग अच्छी शिक्षा पाए, अच्छे टीचर हैं ये लोग। 22,000 आदमी हट जाने से शिक्षा बाधित हो सकती है, इसलिए इन लोगों को राहत दिया जाए। कोर्ट का आदेश तो सलाखों पर होता ही है। ये लोग अयोग हो गए, लेकिन कोर्ट तो ये नहीं कहा कि इन लोगों को निकाल दिया जाए। आप लाखों लाख बहाली निकालते हैं, आपके पास बहुत जगह है, इन लोगों को कोई न कोई व्यवस्था करे सरकार। तो जनों, मैं टीचर से संवेदना व्यक्त करता हूं। अच्छा भी है कि कुछ 22,000 डीएलएड पास जो है उनको नौकरी मिलेगी, और इन लोगों को हाई स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाए, ये लोग भी अपग्रेड हो जाएंगे और बिहार के शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। सज्जनों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए